भाई मौसम ठंडा है, सियासत गर्मा गर्म है। सो पहले मौसम की ठंडक पे अपडेट देंगे और फिर सियासत की गर्मी बाद में डिस्कस करेंगे। तो मौसम में भी पहले आपको लेके जाते हैं हुंजा। और अच्छा, हुंजा में उस तरह बर्फ नहीं पड़ी जिस तरह पड़ जाती होती है, पहाड़ों पे पड़ रही है, मतलब पहाड़ों पे। अली अहमद अली हमें बता रहे हैं फ्रॉम हुंजा। अस्तोर से भी उसके बाद हमारे साथ होंगे रफीउल्लाह अफरीदी। जी, गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला हुंजा में खुश्क सर्दी का राज है, क्योंकि इस साल मौसम सरमा में अब तक यहाँ पर उस हिसाब से बर्फ़बारी नहीं हुई जिस हिसाब से गुज़श्ता सालों में यहाँ पे होती थी। अब भी देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम पहाड़ जो है इस वक्त सूखे हैं और पिछले माह जो है यहाँ पर हल्की बर्फ़बारी हुई थी, लेकिन अब बर्फ़बारी नहीं हुई है, जिसके बायस यहाँ पर खुश्क सर्दी है। और इस खुश्क सर्दी के बायस यहाँ पर मुख्तलिफ़ बीमारियाँ भी देखने में आ रही है और हॉस्पिटल्स में जो है लोगों का रश नज़र आ रहा है। अब भी यहाँ पर सरमाई खेलों का आगाज़ भी हो गया है, जिसके लिए यहाँ पर वो मुनासिब बर्फ़ मैसर नहीं है कि वहाँ पर लोग जो है खेल सकें। देखा, मैंने आपको कहा था कि उस तरह बर्फ नहीं पड़ी, बारिश बर्फबारी नहीं हो रही है और खुश्क सर्दी बहुत सी बीमारियां भी लाती है। That's true। हमें पता होगा ना कि हमारे यहाँ जो छोटी मोटी सर्दी है, कराची में तो बीमारियां ज़्यादा हैं, सर्दी कम। तो मंजर बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है, वो रफीउल्लाह अफरीदी बताएंगे। गिलगित बल्तिस्तान का इंतहाई खूबसूरत तरीन ज़िला अस्तोर सरमाए सियात को लेके भी इस वक्त बर्फ़ से ढके चारों तरफ जो पहाड़ हैं वो इंतहाई दिलकश दिलफरेब नज़ारे पेश कर रहे हैं। जबकि अस्तोर के जो सियाती मकामात हैं, रामा मेडोज़ है, दिवसाई के ऊपर भी इस वक्त खूबसूरत नज़ारे वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ गर्मियों में तो बड़ी तादाद में सियाह यहाँ आते हैं लाखों के हिसाब से, मगर दूसरी तरफ सर्दियों में ख़ासकर बर्फ़बारी और दीगर चीज़ें देखने के लिए गुज़श्ता यानी 3 साल पहले कोई सियाह यहाँ नहीं आते थे। जब से यहाँ पे मीडिया स्पेशली जियो न्यूज़ की भरपूर कवरेज के बाद इस वक्त गुज़श्ता 3 सालों से बड़ी तादाद में सियाह अस्तोर की तरफ आ रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनल सियाह भी नंगा पर्वत समेत रोपल बेस कैंप और दीगर इलाकों का रुख करते हैं। यहाँ पे सर्दी और यहाँ पे सख्त सर्दी की वजह से मसाइल और मुश्किलात ज़रूर हैं, राब्ता सड़कें और दीगर मसाइल का सामना है, मगर यहाँ पे इसके बावजूद भी सियाह यहाँ आते हैं। भाई जियो न्यूज़ और हमने क्रेडिट ले लिया रफीउल्लाह के साथ साथ कि हमारी कवरेज की वजह से अब मौसम में सरमा भी टूरिज्म अस्तोर में हो रहा है। बेसिकली क्रेडिट गोज टू अस, लेकिन वेयर वर ऑल द वुमेन? सर्दियों में क्या उनको छुपा दिया जाता है या क्या हाइबरनेशन में डाल दिया जाता है? इन एनी विजुअल। और फिर मुझे मतलब पर्सनली इस बात पे मेरे जरा क्वेश्चन मार्क्स उड़ जाते हैं कि वेयर डिड ऑल द वुमेन गो? अच्छा जी, सियासी गर्मा गर्मी पे आते हैं। वहाँ मामला इतना ठंडा नहीं है। पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत से शिकायत के दायरा कार को बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। इस मामले में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ही नहीं, गवर्नर पंजाब समेत दीगर रहनुमा भी पेश हैं। खासतौर पर सिंध हुकूमत के वफाक से गिले शिकवों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सिंध को वफाक से मिलने वाले फंड्स हों, दरियाए सिंध के पानी से निकलने वाली नहरों का मामला हो या दीगर तरक्याती मनसूबे हों, सिंध हुकूमत वफाक से बहुत खुश नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखकर हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए बजट मुख्तस करने का मुतालबा किया। ये भी कहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सिंध के लिए 5% से भी कम बजट रखना काबिल तशवीश है। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कराची में रेड लाइन समेत ट्रांसपोर्ट के दीगर नामुकम्मल मनसूबों और सड़कों की खस्ता हाली की वजह भी वफाक के अदम ताउन को करार दे रहे हैं। 10 फरवरी 2024 को मौजूदा वफाकी हुकूमत की फॉर्मेशन के लिए एक मुआहिदा हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नवाज का। उस मुआहिदे के अंदर लिखा गया था कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है उसको दोनों सियासी जमातें मिलकर बैठकर बनाएंगी। जो आपके SDGs का डेवलपमेंट का काम है वो दोनों सियासी जमातें मिलकर बैठकर बनाएंगी। वफाक को जो कराची के इशूज़ हैं उसको हल करने के लिए हमारी मदद करने की ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बना के आप कराची शहर के जो तरक्याती मंसूबे हैं ना उसको मौसर तरीके से नहीं कर पाएंगे। उसकी वाज़ेह मिसाल आपको MA जिन्ना रोड पर वो कॉमन कॉरिडोर नज़र आता है जो आज भी खुदा हुआ है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कराची की इंतज़ामिया ने नहीं दिया था, वो इस्लामाबाद में बैठे हुए अफसर ने दे दिया और किसी ने उसकी मालकी नहीं की। रेड लाइन मंसूबे की वजह से यूनिवर्सिटी रोड पर लोगों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन यकीन जाने कोई हुकूमत जानबूझ से नहीं चाहती कि मुश्किलात हों।
जो अभी तक की टाइमलाइन है जो मुझे बताया गया, पिछले दिनों जो बोर्ड मीटिंग हुई थी मैं खुद गया था उसके अंदर मालूमात लेने के लिए, 2 साल लगेंगे उस मंसूबे को मुकम्मल होने में। सिंध की वो सड़कें जो वफाकी हुकूमत के पास है, उनका ना सिर्फ बुरा असर है, लेकिन उस रोडों सड़कों की वजह से रोजाना की तादाद में लोगों की जानें जा रही हैं। वहाँ जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पर जिस तरीके से हादसात हो रहे हैं, जिस तरीके से इस वक्त बहुत बुरा हशर है उन सड़कों का, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत है। अच्छा, रोडों के हाल तो अगर आपने लाहौर टू कराची का भी बाय रोड ट्रैवल किया और मेरा अभी रिसेंटली करने का इत्तेफाक हुआ, आप है सखर के बाद ऐसा लगता है आप मरीख पे पहुंच गए। और कितनी, आई हैव आल्सो ट्रैवल्ड कराची टू लाहौर और बहुत बुरा हाल है अप टिल सखर, उसके बाद ऑब्वियसली मोटर वे स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, और आपको बताएं कि उधर पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान नून लीग को मुसलसल निशाने पर रखे हुए हैं और कल भी उन्होंने एक तकरीब से खिताब में पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लिया और बल्कि ये दावा भी किया कि सूबे में असल अपोजिशन तो वो कर रहे हैं। पंजाब च असीं कोलेशन पार्टनर हाँ, लेकिन उत्थे अपोजिशन इकल्ला मैं या लाहौर ने अंदर 17,000 स्कूल हैं जेड़े प्राइवेट कर दिते गए, सरकारी स्कूल उस 17,000 स्कूल नूं है जिथे तुहाडे बच्चे पढ़ने हैं। जेड़े वडेरे तगड़े लोग हैं उन्हें अपने बच्चे वहाँ फैक्ट्री टैक्सला इस्लामाबाद अटक मुख्तलिफ शहरों च पढ़ा की ने। मसला करीमे आया, मसला अमीर खान आना, मसला जंग आना, मसला उधर बैठी आना, मसला उन्होंने कि जेड़ी जिंदी जे बच्चे वहाँ फैक्ट्री बिजली ने किराया नहीं। अच्छा जी, ये सारे इश्यूज पॉइंट आउट कर लिए और इनफैक्ट ये नए नहीं हैं बिकॉज वी कीप टॉकिंग अबाउट देम। लेकिन आज जवाब देने के लिए हमारे साथ नादिर नबील गबोल हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं, इनफैक्ट रिसेंटली अपॉइंटेड हैं, सो कांग्रेचुलेशंस टू यू नादिर एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। नादिर साहब बताइएगा, ज़ाहिर है गिले शिकवे तो हैं, पीपल्स पार्टी इस सिस्टम में इसलिए मौजूद है क्योंकि सिस्टम की मजबूरियां हैं, ये कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले दोस्त। अभी परसों ही हमारे शो पे शौकत यूसुफ ज़ई थे, वो कह रहे थे कि ये तो दिल से नहीं मौजूद, इन्हें तो बस यहाँ रखा गया है, बिठाया गया है। और गिले शिकवों से भी यही लगता है कि सूरत हाल अच्छी नहीं है। चलें ख़त से ही शुरू कर लें। जो वज़ीर आला सिंध ने ख़त लिखा वज़ीर आज़म को, उस पर क्या पेशरफ्त है, क्या जवाब आया, कोई मुस्बत जवाब है, पेशरफ्त है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो हमारी एग्रीमेंट्स हुई थी वफाकी हुकूमत के साथ, उस पर वफाकी हुकूमत सीरियस लग नहीं रही और वफाकी हुकूमत को ये समझना चाहिए कि वी आर अ कोलिशन पार्टनर एंड विदाउट अस दे कैन नॉट सस्टेन द फेडरल गवर्नमेंट। तो जहाँ पे सिंध की जो सीएम साहब है वो एटलीस्ट एक पॉजिटिव तरीके से तो इंटरेक्ट कर रहे हैं पीएम साहब के साथ, अगर लेटर लिख रहे हैं तो दिस शुड बी टेकन इन अ पॉजिटिव लाइट कि ही इज़ डूइंग टेकिंग द ऑफिशियल राउट इंस्टेड ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स ऑन टेलीविजन। अब वफाक की जिम्मेदारी है कि जो प्रोमिसेस उन्होंने किए थे सिंध के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ, उस पर अमल करें। जिस तरह आपने ख़ुद फरमाया, एंड मैं ख़ुद कराची में रहता हूँ, सिंध में ट्रैवल करता हूँ, अनफॉर्चुनेटली द हाईवेज़ कम अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। NHA इज़ अ फेडरल इंस्टीट्यूशन, फेडरल डिपार्टमेंट। तो जहाँ पे पंजाब के अंदर आपने मोर देन 700 मिलियन एलोकेट किए हैं फॉर द हाईवेज़ एंड 33 स्कीम्स, वहीं पे सिंध में ओनली 6 स्कीम्स and around 78 million Pakistani rupees. That's around 10% of what Punjab is getting. In fact, अगर आप देखें तो कराची सिर्फ एक शहर सिंध का, जो सिंध का कैपिटल है, it is contributing more than 60-65% to the federal budget. ये तो शुक्र है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब का विजन था कि when he was president and we had the government back in 2008 तो हमने NFC अवार्ड मुतारिफ़ कराया, वरना ये तो सिंध को और भी कम पैसे मिलते हैं। और अभी भी जो प्रोमिसेस हैं और जो एलोकेशंस हैं NFC में, वो भी हमें टाइम से नहीं मिलते, उसमें भी हमें अक्सर ब्लैकमेल किया जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी वफाकी हुकूमत से दैट दे शुड रियलाइज़ दैट सिंध इज़ द गेटवे टू पाकिस्तान, जहाँ पे एंड आल्सो कराची सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके लेकिन आप बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं इस वक्त, मतलब ये ग्रीवेंसेस तो फिर पुराने चलते आ रहे हैं, जिस तरह आपने NFC की भी बात की है, बट अब तो आप एलाइज हैं।
मतलब अब अगर काम नहीं आप करवा सकते तो पहले तो कभी होना ही नहीं था, बट इजंट दिस द राइट अपॉर्चुनिटी? और क्या आपकी सुनवाई हो भी रही है? बिकॉज यू आर एलाइज। नहीं, अनफॉर्चुनेटली सुनवाई नहीं हो रही है, एंड दैट्स व्हाई बिलावल भुट्टो दरदारी साहब, जैसे यू नो हिज फायरी स्पीचेस इन जलसाज, व्हेनेवर ही होल्ड्स अ जलसा, जैसे भी मोस्ट रिसेंटली जो बड़ा जलसा इन्होंने बिलावल साहब ने रखा था, वो इट वाज इन गढ़ी खुदाबख्श, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो बरसी के मौके पे, तो वहाँ पे भी ही मेड इट वेरी clear that he's not happy with the attitude of the federal government and the Prime Minister, and if they don't realize very soon that People's Party is not happy and Sindh government is not happy with the attitude of the federal government. ये पानी वाला जो मसला है, इस पे एहसन इकबाल साहब तो कहते हैं नई नहरें निकालने का मसला, और ज़ाहिर है सिंध को रिजर्वेशंस हैं कि हमारे जो ज़ेरी सिंध के इलाके शदीद मुतासर होंगे, सिंध का पानी कम होगा, पहले ही पानी की किल्लत है। एहसन इकबाल साहब कहते हैं नहीं जी, टेलीमीट्रिक का निज़ाम है और 1 क्यूबिक मिलीमीटर भी पानी कम नहीं मिलेगा, और हमारा जो अपना पानी है उसमें से हम अपनी अराजी को पानी देना चाहते हैं, इरिगेट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, दे ट्राइंग टू डिग आउट 6 more canals in the Indus system। और देखिए, Indus is an English word given by the British, जब ब्रिटिश यहाँ पे उन्होंने रूल किया था सब कॉन्टिनेंट में। इट्स एक्चुअली सिंधु रिवर। सिंधु रिवर कहाँ से आता है? सिंध से आता है। तो सबसे ज़्यादा जो हक है, वी बिलीव के सिंध मदरलैंड का है, और सिंधी जितने भी हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी के नहीं, दीगर भी जो पार्टीज़ हैं, दीगर हर सिंध में रहने वाला शख्स, बच्चा वो इंडस रिवर को अपनी शेयर रख समझता है और बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं इस इशू पे। अगर वफाकी हुकूमत ये समझती है कि इंडस रिवर में, सिंधु रिवर से वो 6 कनाल निकाल के चोलिस्तान जो एक रेगिस्तान है वहाँ पे पानी पहुँचाएंगे, ये पानी ज़ाया होगा वहाँ पे। इंस्टेड ये पानी हक है सिंध प्रोविंस का, और कराची इज़ द लास्ट लिंक इन दिस चेन। कराची इज़ ऑलरेडी अंडर हैवी वाटर स्ट्रेस। यहाँ पे आपको पता है घरों में लोगों के पानी नहीं आ रहा। अगर ये कैनाल्स डिग करेंगे तो कराची बिल्कुल ही पानी की किल्लत से एक्सट्रीमली मुतासर होगा, और ये हम कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते और इसको अलाउ भी नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? एहतजाज बिल्कुल फिलहाल तो हमने वोकल किया अपने इस एहतजाज को, बट अगर इस पे मज़ीद सुनवाई हमारी नहीं होगी तो हम सड़कों पे निकलेंगे। एंड जिस तरह पीपल्स पार्टी मोबिलाइज़ करती है मासेस को, कोई और पार्टी नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही हैं वो जिन्होंने लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया था, आज़ादी मार्च स्टार्ट किया था, और कराची से निकले थे, इस्लामाबाद गए थे 2002 के अंदर, और उसके बाद ही उस वक्त की वफाकी हुकूमत को गिराया था, उसके घुटने टेके थे। तो अगर ये नहीं समझेंगे तो हम फिर वापस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये तो बड़ा आपने कह दिया, सड़कों पे निकलने तक का ऑप्शन ज़ेरे गौर है। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि अभी आप सिर्फ पॉइंट आउट कर रहे हैं चीज़ें, और फिर सड़कों वाला ऑप्शन भी आप अवेल कर सकते हैं। मोटरवेज की बात कर लेते हैं। हैदराबाद सक्खर मोटरवे के लिए आप ऑब्वियसली कह रहे हैं कि अब इसको बनवाएं, फंड्स करें। कराची हैदराबाद को भी देखा जाए तो कोई ख़ास हालात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि खुद भी सिंध हुकूमत जो स्ट्रेचेस उनके अंडर आते हैं उनको ही बेहतर कर लें, एटलीस्ट सेट एन एग्जांपल कि देखिए इतना तो हमारा था, हमने कर लिया है, बट आगे आप करें। नहीं, देखिए, इवन कराची टू हैदराबाद मोटरवे वाज बिल्ट बाय द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम। अभी तो उसको भी आई बिलीव ऑलमोस्ट 10 years होने वाले हैं। बट जहाँ पे आपने सिंध हुकूमत की बात की, तो मोस्ट रिसेंटली वी इनॉग्रेटेड, बिलावल भुट्टो दरदारी साहब इनॉग्रेटेड शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेसवे, जिसको पहले मलिर एक्सप्रेसवे के नाम से माना जाता था। उसकी आप क्वालिटी जाके देखें, इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट, एंड आई वुड इनवाइट यू गाइस इफ़ यू हैवंट बीन देयर ऑलरेडी, तो आप ज़रूर वो राउट लें। कयूमाबाद से शाह फैसल तक उसको ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया इन द फेज़ 1। फेज़ 2 में उसको काठौर तक लिंक करेंगे, एंड दिस विल रियली बेनिफिट द पीपल ऑफ कराची, बिकॉज कराची के अंदर देयर आर नो इंटरसिटी हाईवेज नाउ। आई ग्रू अप इन अमेरिका, इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ सिटीज़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यूयॉर्क और शिकागो, आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल सिटीज़ लाइक फोर्ट लॉडरडेल फॉर एग्जाम्पल। वहाँ पे भी देयर आर इंटरसिटी हाईवेज, ब्रिजेस और ओवरहेड ब्रिजेस। अच्छा, जहाँ वफाक से ज़ाहिर शिकायत हैं और आप कह रहे हैं कि आप उन्हें उठा भी रहे हैं, और अगर नहीं आपकी सुनवाई हुई तो आप एहतजाज तक भी बात जा सकती है। कराची के इटसेल्फ बहुत सारे इशूज़ हैं और हम बहुत दफ़ा उठाते हैं। कराची की अपनी सड़कें, मतलब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की देख लें, उस दिन कहाँ गया, नॉर्थ नाज़िबाद, गलियाँ, सड़कें इतनी चौड़ी चौड़ी हैं,
बहुत बुरा हाल है बहुत सारी जगहों। जी देखें, जहाँ पे हम भी मानते हैं और हमें कहा भी गया था कि लोकल गवर्नमेंट्स की एम्पावरमेंट होनी चाहिए, तो अब जो है टाउन लेवल तक गवर्नमेंट्स एम्पावर कर दी गई हैं। बट आई विल इनवाइट यू फॉर एग्जांपल टू माय कॉन्स्टिट्यूंसी लियारी। वहाँ पे अगर आप चाकीवाड़ा रोड देखें, वहाँ पे आप टेनरी रोड देखें, दे आर बेटर देन मैनी रोड्स इन लाहौर एंड इस्लामाबाद एंड आई चैलेंज यू दिस। और आपने इंट्रोडक्शन में ख़वातीन का भी पूछा था कि ख़वातीन का है, तो ख़वातीन आपको लियारी में मिलेगी, जहाँ पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने रिसेंटली लियारी इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम इनॉग्रेट किया और वहाँ पे विमेंस फुटबॉल पिंक फुटबॉल लीग वहाँ पे इफ्तिताह किया। तो विमेन इन लियारी आर वेरी एम्पावर्ड माशाल्लाह, एंड हम उनको मजीद एम्पावर कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर एंड एजुकेशन। तो अगर आपने विमेन देखनी है तो लियारी की थैंक यू नादिर नबी। हाँ, लेकिन ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा इनका कि जो मुतालबा है उस पर अभी तो बातचीत हो रही है, लेकिन फिर बात बढ़ भी सकती है। तो ये नादिर गबूल ने हमें अभी बताया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस।